द टफेस्ट एग्जाम, तो Wow. आपको क्यों ऐसा लगा कि आपका हो जाएगा? I'll be very honest out here. मेरा अड्डा ने यूट्यूब में सेशन किया था, तो वहाँ पर मैंने उनसे क्लासेस किया था, और जिसकी वजह से रीजनिंग का फ्यू क्वेश्चंस वो कम्प्लीटली मैचिंग विद द प्रीलिम्स एग्जाम। कि मैंने निकलते ही मेरे दोस्त को बोला मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हें तो नौकरी ऐसे ही मिल जाता है, तुम तो नेपाल से आई हुई हो, हम लोग का जॉब खा रहे हो तुम लोग तो एसटी हो। जब मैं रिटर्न आई ए मेंस से, तो मुझे पता चला मेरे ग्रैंडपा वाज नो मोर। अचानक एक झटका लग जाना। मोर देन माई मॉम एंड डैड, आई वाज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंडपा। तो उन्होंने मुझे ये सब बोला कि हो जाएगा, जब तेरा हो जाएगा उसके बाद मैं तो एवरी डे KFC खाने वाला हूँ, एवरी डे पार्टी करने वाला हूँ। तो उनका खुशी जो देखता था ना, तो वो देख के मुझे लगता था कि मुझे इन किसी और के लिए नहीं, बस इनकी खुशी के लिए मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। आई इवन सेड दिस टू माई मॉम नो कि शायद बैंकिंग इज़ नॉट फॉर मी, IBPS PO इज़ नॉट फॉर मी। मैं नहीं बैठ रही अब एग्ज़ाम्स, क्योंकि फर्स्ट आई लॉस्ट अरुण बाजे, second I'm losing my grandpa, my mom's dad. I was like कि हो मेरे से हो ही नहीं रहा ये सब चीज़ें। I'm so sorry. Which is like मैंने आसानी से नहीं पाया है ये जॉब। कॉन्ग्रेचुलेशंस रितिका, SBI PO जैसा टफ एग्जाम आपने क्लियर किया है, कैसा लग रहा है आपको? Honestly, I am on cloud 9. बट जब रिजल्ट आया था उस वक्त तो मैं और भी ज़्यादा cloud 100 भी थी शायद। तो yeah, I feel relieved that I have a very genuine job that is going to be very secure for me and my entire family. राइट रितिका, SBI PO का एग्जाम मैं सभी को बोलता हूँ ये इतना टफ है, मतलब इफ यू कंपेयर दैट एग्जाम विद एनी अदर एग्जाम इन इंडिया यू विल रियलाइज इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। SBI में मिनिमम 10 से 12 लोग अप्लाई करते हैं, SBI PO में मिनिमम, इट गोज अप टू 20 लाख 25 लाख आल्सो, बट मिनिमम इतने लोग अप्लाई करते हैं एंड नंबर ऑफ जॉब्स आर हार्डली 2000। सिलेक्शन रेट इज 0.2%, 99.8% जो लोग फॉर्म फिल करते हैं, जो एग्जाम देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। सो दिस इज अमेजिंग, दिस इज बिग अचीवमेंट। सो रितिका, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आते हैं आप? Well, I belong from Darjeeling and दार्जिलिंग का भी छोटा सा जगह है कुर्शियोंग, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। अबाउट माई डैड, वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। My mom, she's running a restaurant. I have a younger sister and the joint family runs around. So yeah. So स्कूलिंग और ग्रेजुएशन ये सब कहाँ से किया आपने? About my schooling, I have done it from St. Anthony's School. 11 और 10 और 12 दोनों मैंने एंथनी से किया हुआ है। आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन BTech में किया है कंप्यूटर साइंस में, एंड आई हैव डन फ्रॉम सुरेंद्र इंस्टीट्यूट व्हिच इज इन सिलीगुड़ी। ओके, सो रितिका, एक क्वेश्चन ये आता है कि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है कि आपने BTech कंप्यूटर साइंस किया है, तो उसमें बैंकिंग कहाँ से आ गया और कब आया बैंकिंग? एक्चुअली मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी, इंजीनियरिंग इज़ लाइक मोस्टली आई फील जितने भी लोग इंजीनियरिंग करते हैं, हाफ ऑफ देम इज़ बिकॉज द फैमिली, यू नो, किसी का ड्रीम था, किसी ने प्रेशर किया, ये सब। मेरी भी मॉम का ड्रीम था, शी वाज एन इंजीनियर, बट शी हैड टू ड्रॉप इट बिकॉज ऑफ सर्टेन फैमिली इश्यूज। उतना तभी स्कोप नहीं था उनके फैमिली लाइफ में। तो शी हैड अ ड्रीम दैट हर एल्डर डॉटर विल डू इंजीनियरिंग, बन जाएगी इंजीनियर। तो मैंने वही सोच के इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया था, फ्लो में इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में मुझे मैनेजमेंट के बारे में पता चलने लग गया। नाउ व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, मुझे बहुत इंटरेस्ट होने लग गया, पता है, लाइक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना किसी के साथ, नए लोगों से मिलना, ये सब मुझे बहुत पसंद लगता था, लाइक अ पीपल्स पर्सन। तो उसके बाद ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, ये सब करते करते मुझे सेल्स में बहुत अच्छा मज़ा आने लग गया था। दैन लेटर आई जॉइन सर्टेन कंपनीज जहाँ पे ये सब था, बट आई हैड टू लीव देम, एंड लेटर आई जॉइन बैंकिंग फर्म ओनली, जहाँ पे मुझे प्राइवेट जोन था वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और सिक्योर हो जाते हैं, तो एक बार बैंकिंग में आ गया है तो SBI का एग्जाम्स देखते हैं, IBPS का देखते हैं। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद बैंकिंग। ओके, तो आपकी जर्नी ऐसे रही कि आप सेल्स में आपको इंटरेस्ट आने लगा,
you started with sales जी and then you ended up in a private sector company, Yes, yes. private sector bank rather, जी and then you decided कि now I want हाँ to go to public sector पब्लिक bank. सेक्टर बैंक Okay. तो ये बताओ कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना तो आसान नहीं है, इट्स वेरी टफ. यस इवन सोचने से भी डर लगता है कि यार 99.8% लोगों का नहीं होगा, हाँ 0.2% लोगों का होगा, तो मेरा क्यों होगा? तो वाह आपको क्यों ऐसा लगा कि आपका हो जाएगा? जैसे आपने बोला ना अभी कि ऐसा लगता है मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम्स था IBPS PO का तो मैं गई थी एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे इतने सारे लोगों को मैंने एक साथ कभी नहीं देखा था मैंने वहीं पर सेल्फ डाउट आ गया था कि होगा क्या मेरा एग्ज़ाम क्लियर मैं बैठूँ कि ना बैठूँ बिकॉज मेरा प्रिपरेशन तभी सिर्फ 2 महीने का हुआ था मैंने बोला कि नहीं होगा मेरे से तो इतने सारे लोग हैं फिर एग्ज़ाम्स हो गया फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट आई बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर मेरा अड्डा ने यूट्यूब में सेशन किया था 3 दिन 3 मॉक टेस्ट हुआ था यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट तो वहाँ पर मैंने उनसे क्लासेस किया था और जिसकी वजह से रीजनिंग का फ्यू क्वेश्चंस वो कम्प्लीटली मैचिंग विद द प्रीलिम्स एग्जाम सो आई वाज लाइक अरे ये तो मैंने किया हुआ है एंड इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने निकलते ही मेरे दोस्त को बोला मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है आई डोंट नो अबाउट यू बट मेरा तो हो रहा है सो वहाँ से मुझे पता चलने लग गया कि नहीं तभी मुझे थोड़ा डाउट था अड्डा से करूँ या ना करूँ प्रिपरेशन बट तब आई वाज लाइक कि नहीं लेना है तो मुझे अड्डा का ही कोर्स लेना है एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड आई बिलीव्ड इन माई टीचर्स मोस्टली टाइम नहीं होता था मेरे पास ज़्यादा तो मैं लाइक लाइव सेशन नहीं कर पाती थी किसी तो का आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे जी थे? हाँ वेरी मैं नाइस. जॉब के साथ साथ कर रही थी मैं जॉब नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं जॉब छोड़ दूँगी तो मैं खुद ही के ऊपर लाइक एंशियस होने लग जाऊँगी तो मैं खुद ही के लिए ही जॉब कर रही थी तो जॉब के साथ ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था बट मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रही थी एंड ये सब करके मुझे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था कि नहीं हो जाएगा रितिका यू डू इट 2 months में प्रीलिम्स क्लियर कर हो जाएगा इस तरीके से आई बिल्ड माई कॉन्फिडेंस हाउ वाज योर मेंस एग्जाम? मेंस का फर्स्ट मेरा क्या हुआ था कि मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स जो है उन दोनों को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया था बिकॉज आई एम सो सॉरी बिकॉज वन ऑफ हिम वाज लाइक फाइन बट अचानक से उनको लाइक उनका शुगर पूरा ड्रॉप हो गया था सो ही वाज इन ICU एंड ड्यूरिंग माई मेंस तो मुझे काम ऑफिस जाना होता था आके मेंस का पढ़ना होता फिर मैं ICU में उन्हें देखने जाती थी एंड माई अदर ग्रैंडपा ऑल्सो ही वाज आल्सो एडमिटेड इन द सेम हॉस्पिटल दोनों थे वहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम्स मेरा अच्छे से नहीं हुआ था बस मेरा करंट अफेयर्स थोड़ा कंप्लीट हो गया था रीजनिंग अच्छी थी और इंग्लिश तो मेरा थोड़ा सा हमेशा ही अच्छा रहा था तो मैंने उसी के भरोसे में एग्ज़ाम्स दिया था जब मैं रिटर्न आई ए मेंस से तो मुझे पता चला मेरे ग्रैंडपा वाज नो मोर वन ऑफ माई ग्रैंडपा वाज नो मोर सो दैट वाज लाइक मुझे लगा मेरा मेंस नहीं होने वाला है बट समहाउ आई मैनेज टू क्लियर द मेंस मेरा इंटरव्यू हुआ था पर मेंस क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी ज़्यादा तो मेरा मेंस का मार्क्स सिर्फ 3 मार्क्स ज़्यादा था कट ऑफ से सो तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में फॉर IBPS PO एंड कितना दूर थे मतलब कितने मार्क्स रह गए थे? 0.35 0.35 मार्क्स. जी हाँ So how is the feeling? मतलब I want to know from you. बहुत सारे बच्चे मिलते हैं वो बताते हैं कोई 1 मार्क से रह गया कोई 2 मार्क से रह गया कोई 0.5 मार्क से रह गया. So when you miss by so little gap मतलब इतने से गैप 0.35. जी So how was the feeling and how you cope with that? पहले जब मैंने रिज़ल्ट देखा ना मैं 1 अप्रैल को रिज़ल्ट जब आया था तो मैंने रिज़ल्ट खोला तो वहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ था मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं था मैंने बोला कि कैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग कॉन्ग्रेचुलेशन आई केम सो फार तो मैंने फिर से उसे रीचेक किया तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था नहीं हुआ है आई कॉल माई मॉम एंड आई सेड कि मेरा नहीं हुआ है एंड शी वाज सेइंग नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कैसे यू वर लाइक सो लाइक डेडिकेटेड टू इट हाउ कम मेरा वहाँ पे आंसू भी नहीं आ रहा था मुझे लिटरली क्योंकि आई वाज लाइक डम स्ट्रक होता है ना एक अचानक एक झटका लग जाना ऐसा हो गया था कि 1 महीने तक ना मैंने पूरा किसी से कांटेक्ट करना बंद कर दिया था किसी के साथ हंसना मिलना बंद कर दिया था इनफैक्ट मैं ऑफिस का काम भी घर से कर रही थी आई डूइंग वर्क फ्रॉम होम क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था आई वाज फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि 0.35 से किसका बहुत नहीं होता है तो कैसे भी करके मई के मिड में जाके मैंने सोचा कि ऐसे मैं रहूँगी पढ़ी रहूँगी तो
नेक्स्ट फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि मेरे कंपटीशन तो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग तो ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं. नहीं रितिका, यू हैव टू गेट बैक टुगेदर. एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड अगेन माई प्रिपरेशन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी एंशियस एट दैट पर्टिकुलर टाइम. मेरे माइग्रेन का बीमारी हो गया था उस वक्त में, एंड आई वॉज इनटू मेडिकेशंस, वर्क एंड एवरीथिंग. उसके बाद मई से मैंने फिर से स्टार्ट किया. आई गॉट बैक ऑन ट्रैक. मेरा फिर इसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया जर्नी को. तो रितिका, इस पॉइंट्स में, इस वाले पॉइंट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के फेजेस से जाते हैं. तो जब आपका नहीं होता, मान लो इतने क्लोजली आपने मिस कर दिया एंड यू सडनली स्टार्ट फीलिंग दैट, जो आपने बोला अभी कि शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकती, तो कैसे आप अपने आप को रिकवर करते हो, या आपने क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके सहारे आप रिकवर हुए, या जहाँ से अब अपने लिए आपने एक रास्ता क्रिएट किया? जब मेरा ये नहीं हुआ था तब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे. द अदर वन हु डाइड was my other grandpa, and I have another grandpa also, my mom's side grandpa. And I told him about it and he told me कि कुछ नहीं होता, इस बार और अच्छा हो जाएगा, तुम जल्दी से पास हो जाना, उसके बाद we'll go to Thailand. Because he really wanted to go to Thailand. उन्हें वहाँ जाके क्रूज़ में जाना था, उन्हें फ़ोटोज़ लेना था, ये सब करना था. एंड उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया. माई ग्रैंडफादर was my pillar of support more than my mom and dad. I was very close to my grandpa. तो उन्होंने मुझे ये सब बोला कि हो जाएगा, जब तेरा हो जाएगा उसके बाद मैं तो एवरी डे KFC खाने वाला हूँ, एवरी डे पार्टी करने वाला हूँ. तो उनका खुशी जो देखता था ना, वो देख के मुझे लगता था कि मुझे किसी और के लिए नहीं, बस इनकी खुशी के लिए मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे बैंक PO बनना है, ताकि ये जाके सबसे कह सके मेरी नातिन जो है वो बैंक PO है, SBI में है, IBPS कहीं भी पर है, बैंक PO है. तो उसी को मैंने मोटिवेशन बना लिया. देन आई स्टार्ट स्टार्टिंग. बीच में जाके मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि जिम से मुझे लगा कि जितना भी एंजाइटी हो रहा था दिमाग में, जितना भी बातें चल रहा था, जिम में जाके वो ख़त्म हो जाता. तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम, एक छोटा सा टाइम खुद को डेडिकेटेड कर दिया था मैंने. बट हाँ, वर्क के साथ उसे मैनेज करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट तो पड़ ही जा रहा था, बिकॉज ऑफ विच मैंने बाद में जाके काम को छोड़ दिया था. मैंने डिसाइड किया कि नहीं हो रहा है तो नहीं करती हूँ मैं जॉब, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी. कब छोड़ा आपने जॉब? आई लेफ्ट माई जॉब इन अगस्त. तो मेरा अगस्त में ख़त्म हुआ जॉब. ओके, तो प्रीलिम के बाद ऑलमोस्ट, प्रीलिम के टाइम पे? हाँ, प्रीलिम्स के टाइम में. You are very brave, Ritika, I must say. Thank you. You have been through such a tough phase and you stayed put. I think that is very important. And उसके बाद की जर्नी, फिर जब इस बार आपने प्रीलिम्स और मेन दिया, तो इस बार कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस बार का प्रीलिम्स IBPS का काफ़ी मॉडरेट गया था मेरा. मुझे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा या हो पाएगा. आई वॉज इन लाइक डाउट. बट मैंने ये तो जान लिया था कि प्रीवियस एग्जाम से जान लिया था कि प्रीलिम्स ख़त्म होते ही यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. रिजल्ट का वेट मत करो. आई स्टार्टेड विद माई मेंस प्रिपरेशन. अगर मेरा IBPS PO नहीं भी होता है तो भी तो दूसरा एग्ज़ाम बाकी है, तो मेंस का प्रिपरेशन ऐसे वेस्ट नहीं जाने वाला. तो वो सोच के मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. एंड फॉर गॉड सेक मेरा IBPS PO का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था. मैंने मेंस भी बैठा. फिर SBI PO का प्रीलिम्स IBPS PO का मेंस के 4 दिन बाद था. एंड IBPS PO I have this very bad gut feeling, you know, कि IBPS PO मेंस में ना हमेशा मेरे फैमिली में किसी ना किसी का डेथ हो ही जा रहा था. I lost my grandpa, the second grandpa, during IBPS PO again, means again. So I even said this to my mom, no, कि शायद banking is not for me, IBPS PO is not for me. मैं नहीं बैठ रही अब एग्जाम्स, क्योंकि first I lost Arun Baji, second I am losing my grandpa, my mom's dad. I was like कि मेरे से हो ही नहीं रहा ये सब चीज़ें. आई एम सो सॉरी. It's okay. You want water? No, it's okay. It's just, I just feel bad, you know, that it was his dream to see me as a PO, and now I don't have him here with me. And that too, I was so close to getting the job, no, and I was pretty sure इस बार हो जाएगा IBPS PO भी, SBI PO भी, but I didn't have him. And this all right now is I don't have him, so
there's always this gap, you know, that I feel. I think he will be somewhere around us. I think he will be very proud of you. Very Yeah. proud of you. What So you've done during for this him. journey, I lost 2 grandparents, so which is Hmm. like मैंने आसानी से नहीं पाया है ये जॉब जो पाया है ना, True. मैंने अपने लव्ड वंस को खोकर ये जॉब पाया है. तो थोड़ा सा मुझे हमेशा लगता है कि though I'm in this position, I don't have them with me. There's this void in my heart. True, but Ritika, I think what you have done for them, wherever they are, they will be very proud of you. Yeah. And Yeah, my mom said you continued your hard work. You did not give up, even between so many ups and downs. that. You maintained that momentum, and ultimately you achieved your goal. I think that is very big. And as I said, these exams are not easy. These Yes. are very competitive exams. Just Yeah, please. I'm so sorry. I'm so sorry. No, that's okay. That's completely okay. It's just that every time I talk about them now, I just have this thing from inside. I don't feel good about it. Mm. Yeah. So Ritika, just one thing around that. When you were preparing for SBI, did you have any, or did you know anybody in your surrounding who had cleared the exam, or whom you could look up to? फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि यार उसने किया है तो मैं भी कर लूँगा, या ऐसा कोई होता है? नहीं सर, मेरे एरिया में आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गॉट इन एज अ बैंक पीओ. मेरे पूरा एरिया में बाहर है, मेरे एरिया से बाहर के लोग होंगे, बट मेरे जो एरिया है वहाँ पर आई एम द फर्स्ट SBI PO. बिग अचीवमेंट रितिका, वेरी बिग. यस. तो ऐसा कोई नहीं था जिनको मैं बोल सकती थी मेरे एरिया से मैं उनसे जैसा बनना चाहती, ऐसा नहीं था. इट वाज जस्ट मुझे आपने बनना अपने है. लिए हाँ एक ड्रीम बनाया और फिर उस पे काम किया. जी. अमेजिंग. सो रितिका, अब आप बच्चों को बताइए, जो बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो जी. एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, कि बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली SBI या IBSPO, उनको क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी या क्या अप्रोच थी, एंड व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जो बैंक एग्ज़ाम है, दो दे हैव द सेम सिलेबस, बट हर एक एग्ज़ाम का एक अपना स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी होता है. जैसे कि अगर हम IBPS की बात करें तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ्स होता है, तो आपको हर एक सेक्शन को गो थ्रू करना ही पड़ता है, इनफैक्ट इन डीप जाकर. पर एक होता है SBI में आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि अगर आपका ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसे और स्ट्रॉन्ग बना लो, और जो वीक हो उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लो, तो भी आपको एक सेफर साइड में रह जाते हो आप. तो मेरा जब IBPS का था तब मैंने यही किया था कि आई वॉज गोइंग थ्रू एवरीथिंग. मैं अड्डा का रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी. आई हैड परचेज द माप बैक फॉर श्योर. वहाँ से मैं हर रोज़ उनका क्लासेस देखती थी. बाद में जाके मैंने क्लासेस देखना बंद कर दिया था. उसके बाद मैंने अड्डा से बुक्स परचेज़ किए हुए थे, तो मैं वहाँ से सॉल्व करती थी. एंड कभी भी अगर लाइव क्लास हो रहा होता था और बुक्स में से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पर्टिकुलर अगर, तो मैं सर लोगों से पूछ लेती थी, सर इसे कैसे करना है, मुझे ये वाला पार्ट. एंड देन द टीचर्स वर क्वाइट फ्रेंडली एंड क्वाइट नाइस. कि उन लोगों ने कभी मुझे मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए कि नहीं अभी नहीं बाद में, ऐसा नहीं था. दे वर लाइक हाँ अच्छा ठीक है रुको मैं अभी कर देता. तो उन्होंने हमेशा मुझे हेल्प किया था. सो माई स्ट्रैटेजी वॉज वेरी सिंपल. जितना हो रहा है करते जाओ, एंड मॉक टेस्ट जितना हो सकता है दे दो. सेक्शनल मॉक स्पेशली आप जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो दो, एंड रिपीट द मॉक टेस्ट अगेन एटलीस्ट ट्वाइस. रिपीट द सेम क्वेश्चंस, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक जो आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, बट जो क्वेश्चन है उसे कैसे करना है वो छप जाता है आपके माइंड में. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ सर्टेन क्वेश्चन लाइक दैट आपसे ईजिली हो जाता है. तो मैंने हर एक मॉक को 2-3 बार तो दिया ही हुआ है, जस्ट टू बी इन द सेफर साइड कि मुझे हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी चीज़ याद हो जाए. राइट भी होता था तो भी मैं उसे 2-3 बार करती थी, रॉन्ग भी होता तो उसे भी 2-3 बार कर लेती थी. एंड फॉर करंट अफेयर्स एवरी डे करना ज़रूरी है. मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई थी एंड आई रिग्रेट इट टिल डेट कि एवरी डे करना ज़रूरी था. मैंने
मैंने जैसे बोला आपको अप्रैल मई जून तो मेरा पूरा आई वाज इन लाइक लो फेज, तो मैंने डेली नहीं कर पाई थी. बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद डेली करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस मंथली पीडीएफ जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट वाज हेल्पफुल. इतना कर लेंगे और थोड़ा सा कम स्ट्रेस लेंगे तो एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा. ओके. और आपका सबसे वीक सेक्शन क्या था जिसमें आपको डर लगता था? क्वांट्स. क्वांट? जी, क्वांट्स मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था. दो मेरे आईसीएसई आईएससी में 80 मार्क्स आए हुए थे, बट फिर भी बैंकिंग में पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा. बट समहाउ आई ओवरकेम दैट. वायरल मैथ्स, मैं जितने भी लोगों से आई कम अक्रॉस, मैं उन्हें ये सजेस्ट करती हूँ प्लीज़ गो फॉर वायरल मैथ्स. अगर आपका स्पीड अच्छा है ना एग्जाम्स में, तो आप क्वांट्स अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड वाला जो भी सम्स होता है वो अगर जल्दी जल्दी आप कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास इतना टाइम रह जाता है कि आप डीआई आराम से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग को काम करके भी कर सकते हो. सो वायरल मैथ्स इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स. तो आप देखते थे मॉर्निंग में वायरल मैथ्स? हाँ, मैं देखती थी एवरी मॉर्निंग 6:30. मैं मतलब देख के ही अब मतलब ऑफिस के लिए रेडी होती थी या फिर कुछ और करने से पहले. वेरी नाइस. हाँ. ओके. एंड इंटरव्यू के लिए जब प्रीलिम आपके रिटन एग्जाम्स क्लियर हो गए, तो इंटरव्यू के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी? मैंने अड्डा से ही मॉक इंटरव्यूज़ किए थे. ओके. एंड मेरा फर्स्ट टाइम मैंने जब बोला था IBPS का, तब मॉक इंटरव्यू अड्डा से ही था. तो वहाँ पे मैंने हमारे जो मॉक इंटरव्यूअर थे विनोद जैन सर, उन लोगों को मेरा मॉक इंटरव्यू बहुत पसंद आया था. दे सेड कि तुम्हारा हो जाएगा रितिका. दे वर सो कॉन्फिडेंट. एंड लास्ट ईयर व्हेन आई अगेन लाइक this January when I sat for the mock interview again, he was quite amazed, like कि कैसे रितिका, I thought you got selected, and then he guided me a lot through emails and everything. He guided me a lot. तो मैंने अड्डा से ही मॉक इंटरव्यूज भी किए हुए थे. बट आप जनरली बच्चों को क्या एक टिप देना चाहेंगे अराउंड इंटरव्यूज की, इंटरव्यू को कैसे फेस करना चाहिए? मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था इंटरव्यू फेस करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी सारे बैंकिंग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं या फिर प्रीवियस जॉब रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे. ये सब मुझे डर लग रहा था कि बैंकिंग, दो आई वाज इन बैंकिंग, बट उतना तो नॉलेज नहीं होता है ना, तो मुझे थोड़ा सा डर था. बट देन आई रियलाइज कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ यू कन्वे योरसेल्फ. अगर आपको कोई चीज़ का आंसर नहीं आता है, जस्ट बी calm and composed. Take a second or two to think about it. If you don't know, then just say that I'm so sorry sir, but I cannot recall the answer for this. Can you guide me along with it? मैंने तो ऐसे ही बोला था कि एक बार मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंशियल फिस्कस, तो मुझे उसके बारे में उतना आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला आई एम सो सॉरी सर, पर मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप मुझे गाइड कर सकते इसके बारे में, तो मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे याद रहता. तो दे वर हैप्पी, आई कुड सी दैट स्माइल ऑन द फेसेस. दे वर लाइक हैप्पी कि दिस गर्ल इज कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू अस प्रॉपर्ली. सो इट्स लाइक टू हैव अ गुड रैपो विद द इंटरव्यूअर के साथ जितना अच्छा रैपो बना लेते हो, उतना ही वो लोग को पता चल जाता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो. सो दे आर जस्ट चेकिंग योर पर्सनालिटी, नॉट द नॉलेज तो वो लोग ट्रेनिंग में भी आपको दे ही देते हैं. जी. वेरी नाइस. एंड जब आपका रिजल्ट आया तो आपने देखा, सबसे पहले किसको बताया? मैंने रिजल्ट को 5-6 बार देखा है, तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हो गया है. मतलब वो PDF में आता है ना, तो मतलब हो गया है, ये येलो तो हो रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ. Then I asked 2-3 of my friends to check from their phone. They were like, हो गया. No, I started screaming in my room. And then my grandmother was in the garden area, so she was like, क्या हुआ, गिर गई है, and all that. She came running towards it, and I was like, no, हो गया. Like, क्या हो गया? And SBI PO बन गया. Everyone started screaming and crying. Then I called my mom, and then I was crying, and I said my mom कि मम्मी मेरा नहीं हुआ है, मेरा SBI PO नहीं हुआ. She said, अरे कोई बात नहीं, 1 तारीख को IBPS का रिजल्ट आ जाएगा, इट्स ओके, कुछ नहीं होता. Then I told her कि नहीं, आई एम जोकिंग, मेरा हो गया है क्लियर. She started crying and she was saying कि मुझे अभी भी shivers हो रहे हैं, and I even made a video, on video call, and she was like मुझे अभी भी shivers हो रहे हैं, like हो गया. That I guess my grandma, then my mother, and then my dad. Okay. Ritika, one other question related to your background. Yeah. So in this whole journey, starting from your from the place where you did your schooling and all, Yes. and
till becoming officer in SBI. Do you think people or let's say I would like to ask you, have you faced uh, certain kind of stereotypes or discrimination in the sense that you come from that part of the country? How has Yeah. been your journey on these lines? Before getting selected, I was not highlighted a lot, right? And लोग बोलते थे हम लोगों को लाइक यू आर फ्रॉम नेपाल एवरी, बट उतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता था उस वक्त. बट आफ्टर आई गॉट सेलेक्टेड आई डिड मेक फ्यू रील्स ऑन इंस्टाग्राम, यू नो एवरी वन डज, एंड आई डिड मेक फ्यू रील्स एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पर जाके बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हें तो नौकरी ऐसे ही मिल जाता है, तुम तो नेपाल से आई हुई हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, SBI ऐसे ही मिल गया तुम्हें गवर्नमेंट जॉब, हम लोग का जॉब खा रहे हो तुम लोग. एंड यू नो देर लाइक कि तुम लोग तो क्या, तुम लोग तो ST हो, तुम लोग को तो ऐसे ही जॉब मिल जाता है, हम लोग का जॉब खा रहे हो. एंड सम इवन सेड दैट वी आर फ्रॉम नेपाल, though we are not from Nepal, and this has to go out through, you know, the Nepali people. Not everyone is from Nepal. We are from Darjeeling. Darjeeling is a place for all Nepali people. We are Indian Nepalis, and not just that. ये भी हुआ था कि सिक्किम भी नेपाली लोगों का जगह है, सिक्किम में भी बहुत सारे नेपाली ही रहते हैं. तो दे वर लाइक कि तुम सिक्किम से होगी पक्का, क्योंकि सिक्किम में तो वन हाउस वन गवर्नमेंट जॉब होता है, तुम तो सिक्किम से हो पक्का. तो दीज काइंड ऑफ यू नो वर्ड्स, लाइक एक बार सुन लेते हो, 2 बार सुन लेते हो, उसके बाद इट स्टार्ट्स हर्टिंग यू, योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो स्टार्ट हर्टिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल. तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस वो फेस हो रहा था. एंड बहुत सारे लोग नहीं हैं हमारे एरिया से जो एग्ज़ाम्स बैठते हैं. हमारे यूथ्स जो है वो उतना ज़्यादा बैंकिंग एग्ज़ाम्स ये सब में नहीं बैठते हैं. तो आई रियली वांट यू नो कि मेरे एरिया से और भी ज़्यादा SBI PO बने, नॉट जस्ट SBI PO, एनी अदर एग्ज़ाम्स विच हैज़ दैट पावर एंड दैट ऑथोरिटी इन देम. मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे यूथ को ये वीडियो, मे बी थ्रू दिस वीडियो वी कैन रीच आउट टू देम. सो दैट वाज द डिस्क्रिमिनेशन फेज दैट आई एक्चुअली फेस्ड, you know. And people till date they think that I got it because I'm from Nepal. So that's the irony, you know. But you have faced it really well. You are Yes. very brave, and I think you have managed it very well. Yes. No, they actually break you sometimes, you know. Right? They try. Like I mean, they are sitting in one corner of their house or Right. anywhere, and they say what They not will to them. comment anything. And to everyone, these aren't the people who are actually preparing, to be honest. Right. They just have this issue with नहीं, anyone. रितिका, आपने सिलेक्शन से उनको बहुत बड़ा जवाब दिया है. जी. आपने जॉब के साथ और जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आए हो, इतने टफ एग्जाम को क्लियर करके आपने ऑलरेडी उनको जवाब दे दिया है. जी. एंड कई बार यही होता है कि उस चीज़ से भी लोग परेशान होते हैं कि यार इसने ऐसे कैसे कर लिया. True. But super proud of you. Thank you so much. As a company, you have been our student and we feel extremely proud of you, what Thank you have you. achieved. आगे क्या प्लान है रितिका? आप आगे क्या करना चाह रहे हो? आगे मुझे SBI इधर इट्स SBI में जाके अच्छी पोजीशन तक पहुंचना है, और या फिर RBI ग्रेड B के लिए प्रिपरेशन करना है. सो आई एम प्लानिंग फॉर RBI ग्रेड B अगेन. सो लेट्स सी. Yes, I think both the choices are good. Yes sir. We know a lot of people who have grown really well and really fast in SBI. Yes sir. और RBI तो अपने आप में काफ़ी अच्छा है. Yes sir. No, I think you will achieve big heights. Thank you. Your journey is very inspiring, and thank you so much for choosing us, Adda, and thank you so much for coming to this show. No, thank you so much for inviting me first of all, because जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब मैं आप लोगों का वीडियोस देखती थी, आप टॉपर्स के साथ बात करते थे. देन आई यूज्ड टू टेल माय फ्रेंड ना, कब मैं जाऊँगी वहाँ पर, मुझे भी बैठना है वहाँ पर, मुझे भी मेरी स्टोरी बतानी है सबको. इवन आई वांट पीपल टू नो दैट इट इज़ इन ईजी, लाइक कमिंग फ्रॉम आवर प्लेस इट इज़ इन ईजी. क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, पीपल थिंक कि गवर्नमेंट जॉब है तो किसी पॉलिटिशियंस के थ्रू ही लगा होगा पक्का, ये एग्ज़ाम से बैठ ही नहीं सकते. तो ऐसा थोड़ा सा हमारा स्टेरियोटाइप है हमारे एरिया में. आई एम नॉट सेइंग दैट द सोसाइटी इज़ बैड और समथिंग, बट एक स्टेरियोटाइप होता है ना, वो है वहाँ पर. तो ब्रेकिंग द स्टेरियोटाइप, तो इट वाज अ टफ चॉइस. You have done it. You have done it. Yes. Congratulations Thank you so much. and all the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you.